लीजिए को फिर से धमाकेदार बनूंगा। इस वीडियो में कक्षा देख लीजिएगा 9वीं का सेट ए का पेपर विषय गणित का। तो कोई देख लीजिएगा त्रैमासिक परीक्षा 2025 होने वाली है। तो कोई कंप्लीटली आपका त्रैमासिक परीक्षा का गणित का पेपर आ चुका है कक्षा 9वीं का। तो कोई समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला होगा। इस पूर्णांक आपका 75 नंबर का होने वाला है। तो इस 75 के 75 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस कंप्लीटली वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिएगा। तो इस कंप्लीटली आपके 75 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा के गणित सब्जेक्ट के पेपर के। तो इससे आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। चलिए इसे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निर्देश देख लीजिए, पहला है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा, प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके समक्ष अंकित है। तीसरा, चौथा, 4 निर्देश दिए हुए हैं, अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ लीजिए। चलिए फटाफट आपके क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो वैसे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो वैसे इसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि 6 नंबर के होने वाले हैं। तो वैसे कंप्लीटली सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वैसे इसमें पहला क्वेश्चन है 729 की घात दिया हुआ है 1/3 का मान। तो वैसे इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें 4 दिया हुआ है, 9, 6 और 7। तो वैसे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, निम्न में से एक्स अक्ष में स्थित एक बिंदु है। तो वही कौन सा बिंदु है, 1 1 है या 1 0 है या 0 1 है या -1 और -1 है। तो वही इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 0। तो वही पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का बी। इसके बाद तीसरा आ जाता है, तीसरा क्वेश्चन है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। तो इस परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय या प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा अपरिमेय संख्या। इसमें भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा तक आपके बी क्वेश्चन आंसर राइट आंसर है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाता है एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो इसमें आपको 4 दिया हुआ है, 6, 8, 10। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका यहाँ पर देख लीजिए पाँचवा 4/5 1/5 का योग होगा। तो इस 4, 4/5, 1/5 या 1। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे छठवां दिया हुआ है, बॉक्स में दिया हुआ 28 गुणे दिया हुआ 21 बराबर क्वेश्चन मार्क है, फिर 1 गुणे 42। तो इस खाली बॉक्स में संख्या होगी। तो ये खाली बॉक्स इसमें संख्या कौन सी भरेंगे, 16, 21, 28, 14। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे आपके कंप्लीटली आंसर हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो इसमें देखने को मिलने वाले हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना, जो कि 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान होने वाले हैं। तो इस कंप्लीटली पूरा पेपर इसी वीडियो को कंप्लीटली याद करते चलिएगा, सभी क्वेश्चन को हल करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन इसमें शून्य बहुपद की घात है। तो इस शून्य बहुपद की घात आपको लिख देना है परिभाषित नहीं। इसका आंसर क्या लिख देना है, परिभाषित नहीं। इसका इतना आंसर हो जाएगा, परिभाषित नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले खाली स्थान में क्या भर देना है, परिभाषित नहीं। तो इस कंप्लीटली पूरी क्वेश्चन अच्छी तरीके से ध्यान से देखते चलिएगा, सभी के आंसर इसी वीडियो में बताए जाएंगे। इसके बाद दूसरा ज़्यादा 2π एक डॉट संख्या है, कैसी है, अपरिमेय है। तो इसमें लिख देना अपरिमेय। ये आपका वार्षिक परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, 2π एक डॉट संख्या कैसी, अपरिमेय लिख लेना। ठीक है, इसका राइट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट तीसरा है 0 का मान डॉट होता है। तो इसका होता है 1, इसमें भर लेना है 1 तीसरे में। इसके बाद चौथा बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्यांक है। तो इसका शून्यांक हो जाएगा -5/2। इसके बाद जाता है पाँचवा -3 दिया हुआ, माइनस कोष्टक में 1 माइनस का और +4 -2। तो इसके बाद बराबर। तो इसमें आ जाएगा 0, इसमें आपको 0 भर लेना। ठीक है, क्या भर लेना, 0 भर लेना। इसके बाद है छठवां बहुपद 4 + 3x² + 5x में x² का गुणांक। तो इसमें x² का गुणांक आ जाएगा 3, इसमें आपको 3 भर लेना है। तो वैसे आपकी कंप्लीटली रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाती है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आ जाती है आपकी क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी मिलाना। चलिए सही जोड़ी मिला लेते हैं, जो कि 6 नंबर की होने वाली है। तो इस कंप्लीटली देख लीजिएगा, पहली सही जोड़ी आपको मिला लेना है। पहली हो जाएगा F ऑप्शन से -1। इसके बाद दूसरा मिला लेना है A ऑप्शन से। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखेंगे, तीसरा हो जाएगा E ऑप्शन से 7 से। इसके बाद है नेक्स्ट है चौथा देखेंगे, चौथा का मिला लेना है D ऑप्शन से, उसी के सामने दिया हुआ है। पाँचवा का मिला लेना है C ऑप्शन से। इसके बाद छठवां का हो जाएगा
बी ऑप्शन से। तो गाइस ये आपकी कंप्लीटली सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो गाइस कंप्लीटली आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 4 आ जाते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। तो गाइस 6 नंबर के आपके एक शब्द वाक्य में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसमें पहला देखेंगे, पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला है रेखिक बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं। तो गाइस जो रेखिक बहुपद होता है उसमें कितने शून्यांक होते हैं, 1 होते हैं। तो गाइस इसमें लिख देना 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 शून्यांक होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, दूसरा 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो गाइस इसमें लिख देना शांत प्रसार का, इसमें शांत लिख देना है, ठीक है। दूसरे का राइट आंसर क्या लिख लेना है, शांत लिख लेना है। इसके बाद तीसरा देखेंगे, चलिए तीसरा क्वेश्चन है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो। तो गाइस इसमें लिख लेना है शून्य बहुपद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य बहुपद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपको उत्तर में क्या लिख लेना है, तीसरे एक वाक्य के में शून्य बहुपद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला आपका चौथा है 8752 में संख्या 5 का स्थानीय मान। तो गाइस 5 का स्थानीय मान आ जाएगा 50। तो गाइस आपको क्या लिख लेना, 50 लिख लेना, 5 का स्थानीय मान। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, पाँचवा है 59/6 में शेषफल का मान। तो गाइस शेषफल का मान आ जाएगा 5, इसमें 5 लिख लीजिएगा। इसके बाद छठवां जाता है 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखना। तो गाइस एक परिमेय संख्या हो जाएगी आपको 11/10 लिख सकते हैं, 12/10। तो गाइस हमने निकाली है, तो गाइस आप बहुत सारी निकाली, तो गाइस आपको 1.5 लिख देना, ठीक है। तो गाइस एक ही लिखना है, आप और तरीके से भी निकाल सकते हैं, सिर्फ एक निकाल के लिख देना, ठीक है। तो गाइस कंप्लीटली आपकी एक बाकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां में निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सत्य सत्य लिखना है, जो कि 6 नंबर के होने वाले हैं। चलिए फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो गाइस इसमें पहला है रेखिक बहुपद की घात 2 होती है। तो गाइस ये आपका असत्य हो जाएगा, रेखिक बहुपद की घात 2 नहीं होती, ठीक है, पहला असत्य है। दूसरा एक घन में कुल 8 शीर्ष होती हैं। तो गाइस ये आपका राइट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है। तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा पर आ जाते हैं, सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति होती है। तो वही बिल्कुल राइट ये होती है। इसके बाद पांचवा प्रत्येक बहुपद एक बहुपद है, द्विपदी होता है। तो वही इसमें लिख देना आपको करेक्ट आंसर असत्य। इसके बाद नेक्स्ट है -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे आपकी कंप्लीटली सत्य कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वैसे इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6वां पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लीजिए क्या कह रहा है, जाँच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यांक है या नहीं। इसके बाद अथवा का क्वेश्चन है, बहुपद x की पावर 5 और -x की पावर 4 + 3 फिर तथा इतनी की घात ज्ञात कीजिए। तो वही चलिए कंप्लीटली इनकी हाल हम आपको फटाफट बता देते हैं। पहले क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर √6 दिया हुआ को 2 √5 से गुणा करना है। इसके बाद ये अथवा है, इसके बाद है 8वां ये रहा इसका अथवा, इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, इसके बाद ये रहा इसका अथवा। चलिए अब नेक्स्ट 10वां देखेंगे। 9वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद देखेंगे 10वां। तो वैसे 10वां आ जाता है 10वां का अथवा। इसके बाद 11वां का अथवा। 12वां देखेंगे, 12वां का अथवा देख लीजिएगा। ये आपके 12वां तक कंप्लीट हो जाती है क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन, ये रहा 13वां का अथवा। 14वां है 14वां का अथवा। इसके बाद 15वां का अथवा। तो इस कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिए 15वां तक। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 16वां। तो वैसे रहा 16वां क्वेश्चन, 16वां का अथवा। ये रहा 17वां देख लीजिएगा, ये रहा 17वां का अथवा। इसके बाद 18वां का अथवा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस कंप्लीटली 18वां तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब 19वां दिखा देते हैं फटाफट। तो वैसे रहा 19वां, 20वां, 21वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे 22वां और 23वां, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो वैसे रहा आपका 22वां क्वेश्चन और इसका अथवा। इसके बाद 23वां और ये रहा इसका अथवा। तो इस टोटल 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आपकी क्वेश्चन नंबर 6वां से आपके आंसर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।